पॉक्सो एक्ट 2012। पॉक्सो के अंदर हमने, वापस से 5 मिनट देखिए, हमने सेक्शन नंबर 1 पढ़ा। हमने पहले तो प्रियम्बल में हिस्ट्री देख ली थी कि क्या क्या कैसे कैसे काम आएगा, क्या सब्जेक्ट मैटर है इसका, किससे डील कर रहा है ये, चाइल्ड से डील कर रहा है, चिल्ड्रन से डील कर रहा है। चाइल्ड के अंदर मेल और फीमेल दोनों आते हैं क्या, है ना। चाइल्ड किसको कहते हैं, 18 साल से कम अंडर उम्र का जो है, बिलो द 18 ईयर्स ऑफ द एज। इसके अलावा बताओ कि जो ये सब्जेक्ट मैटर है वो किससे डील करेगा, चाइल्ड के रिगार्डिंग, कौन से ऑफेंसेस से बचा रहा है उसे, सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल सेक्सुअल ऑफेंसेस कौन से हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस सेक्सुअल कौन से होते असॉल्ट हैं। हेरेसमेंट और पोर्नोग्राफी। हाँ, यही तो पढ़ा था प्रियम्बल, भूल गए क्या। सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था, पढ़ा था ना, लैंगिक उत्पीड़न। दूसरा क्या बोला बोला था वहां पर, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट। और तीसरा क्या बताया था, पोर्नोग्राफी। अब यहीं पर आपने जब, जैसे उन्होंने कहा कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात की, तो उसके वो क्या है, डिवीजन है, उसके पार्ट्स हैं। जब उसको और ज्यादा खोलोगे सेक्सुअल असॉल्ट को, तो उसमें 4 तरीके की सेक्शंस मिल जाएंगे आपको, जो सेक्शन नंबर 3 में है, सेक्शन नंबर 5 में है, सेक्शन नंबर 7 में, और सेक्शन नंबर, बताया था ना ऑड इवन का कंसेप्ट कैसे काम करता है वो। तो उस तरीके से वहां पे वो हाँ। काम करेगा आपका, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा। तो उसी के बारे में अब आगे चर्चा चल रही है। देखिए, वापस से लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है हमारा, 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेक्शन नंबर 3, यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन क्लॉज डी, और यहाँ पर बी। ठीक है, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर, याद हो गया ना, सेक्शन नंबर, हो गया ना याद। हमने सेक्शन नंबर 3 को पढ़ लिया था। कितने पॉइंट दे रखे थे उसमें, 4 पॉइंट थे। पहला क्या था, पेनिट्रेशन के बारे में, पेनिट्रेट शब्द को यूज किया उसने। दूसरे में क्या था, इंसर्ट करना। तीसरा क्या था, मैनिपुलेट करना। चौथा क्या मैनिपुलेट था, करना। हो गया ना याद, अप्लाई करना हिज माउथ। अप्लाई करना। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3 की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। ध्यान रखना ये आम आदमी के लिए है, मतलब एनी पर्सन शब्द यूज किया है, हुएवर, मतलब वहां पर कौन हो सकता है, कौन कौन हो सकता है बताओ, मैन, विमेन, चाइल्ड, कोई भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई भी अपराध करता है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। लेकिन जब इसको पढ़ोगे तो आपको दो सब सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। किसको, कितने क्लॉज है इसमें, 1, और ये सिंपल क्लॉज है, और ये इसका एग्रावेटेड वर्जन है, एक्स्ट्रा वर्जन है। ठीक है, क्यों है, इसमें तो कहा है बिलो 18, और इसमें सिंपल। क्लियर होगी बात। फिर हम आ गए थे सेक्शन नंबर 5 पर। यहां पर हमने प्रोटेक्शन करने वाले व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था, कि जिन व्यक्तियों की ड्यूटी है क्या करना, प्रोटेक्ट करना। किन को प्रोटेक्ट करना, बच्चों को। और उन्होंने क्या कर दिया उस बच्चे के साथ, कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर दिया, लैंगिक उत्पीड़न कर दिया, तो फिर हमने पढ़ा था कि वो किस में आएगा। अब वो आम आदमी तो नहीं है ना। आम आदमी कब होता, जब एक ही व्यक्ति होता, या उसके पास कोई पावर नहीं थी उस बच्चे को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पर कंट्रोल करने की पावर है ना, जैसे कि उसके घर वाले हो गए, डोमेस्टिक रिलेशन में है, पेरेंट्स हो गए, गार्जियन हो गए, अडॉप्ट पेरेंट्स, अडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए, पुलिस वाला हो गया, फौजी हो गया, या 3-4 लोग एक साथ मिलकर के कोई बंदूक की नोक पर रख रहा है, या कोई दंगा फसाद हो रहा है उसकी वजह से बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया। आ रहे हैं ना सारे के सारे कंसेप्ट। तो वही चीज जो है, लेकिन ये सारा का सारा डेफिनेशन जो आप बार बार पढ़ रहे थे, याद ये रखना है कि इसमें सेक्शन नंबर 5 में इसेंशियल एलिमेंट किसके होंगे, बिना सेक्शन नंबर 3 के 5 हो सकता है क्या, क्योंकि यहां पर केवल इतना सा बता रखा है कि पर्सन कौन कौन से होंगे। डिफरेंस समझ में कैसा आएगा इसका, यहां पर डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन वो डेफिनेशन अगर कोई आम व्यक्ति की जगह कोई खास व्यक्ति यूज करता है, वो उस चीज को इस्तेमाल करता है, और वो व्यक्ति सेक्शन नंबर 3 की कैटेगरी में आता होगा, तो वो किस में आ जाएगा, कन्वर्ट होके। तो आप ध्यान कैसे रखोगे इसमें, ये भी सवाल आपके सामने बन सकता है कि बताओ कौन से केस के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले व्यक्ति किस कैटेगरी में आ सकते हैं,
एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के अंदर आ सकते हैं। समझ में आई बात? मतलब सेक्शन नंबर 3 की जो भी डेफिनेशन के अंदर जो भी एक्ट बता रखे हैं, चार बता रखे थे, चार में से कोई भी व्यक्ति, अगर सेक्शन नंबर 5 में जो व्यक्तियों के नाम बता रखे हैं उनमें से कोई करेगा तो वो किसके केस में आएगा? ठीक है। फिर उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? पनिशमेंट के बारे में। और यहां पर कितने में डाल रखा है, इसे डिवाइड किया हुआ है? हाँ, इसमें भी दो क्लोज है क्या? तो फर्स्ट और फिर से वही चीज है इसमें भी। एक में थोड़ा सा सिंपल, फिर उसमें एग्रावेटेड बता रखा है। यहां पर क्या बता रखा है उसमें? यहां पर बता रखा है फाइन के रिगार्डिंग। और यहां पर क्या बता रखा है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। मतलब यहां पर इससे ज्यादा, मतलब इसकी क्या दे रहा है यहाँ पे? दुगनी पनिशमेंट। यहां पे कितनी दे रखी है? पहले कितनी थी? 7 थी, फिर कितनी हो गई? 10 की जगह अब कितनी हो गई यहाँ पर? तो मिनिमम और मिनिमम का क्राइटेरिया आ रहा है, नहीं आ रहा? लेकिन यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम है, यहां पर भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? लाइफ इंप्रिजनमेंट का डिफरेंस बताओ पहले तो। रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। यहां पर नेचुरल लाइफ तक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तो होती ही रिग्रेस है। हाँ, ये डिफरेंस है। दूसरा क्या है? पनिशमेंट में यहाँ डेथ पेनल्टी, यहां पर नहीं है, है। बस। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 7 पर। सेक्शन नंबर 7 को देखो। अच्छा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट केस के बारे में किसने पढ़ा है? कल पढ़ा किसी ने? हाँ, तो किस किस ने पढ़ा बताओ, ऑनलाइन में किसी को पता है क्या? स्किन टू स्किन कांटेक्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो? किसी ने निकाल के भी बताया था कल मेरे को। हाँ, नहीं, अक्यूज को छोड़ दिया, वो हमारा मतलब नहीं है कि उसको बरी किया नहीं किया, उसके अंदर प्रिंसिपल क्या निकल के आया। हाँ, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। समझ में आ रही चीजें? अब इसका ये लूप होल क्या है इसके अंदर? इसका मतलब कोई भी अपराध करेगा तो ग्लव्स पहन के कर सकता है वो तो, क्योंकि उन्होंने क्या कह दिया कि पहले इसको सेक्शन नंबर 7 को पढ़ो, फिर अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन नंबर 7 निकालो फटाफट से। देखो, लिखा है सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयर फॉर। मतलब चैप्टर नंबर कौन सा है ये? कितने चैप्टर थे इसमें टोटल? तो पहला ए, दूसरा सी, और यहां पे लिख देते हैं चैप्टर्स, सब चैप्टर्स हैं। तो ये कौन सा चैप्टर है अभी हमारा? सी चैप्टर। देखो इसमें क्या लिखा है? हुएवर। हुएवर का मतलब समझ में आ गया? कोई भी हो सकता है। लिखा है विद सेक्सुअल इंटेंट, इसे अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि जब भी देखो, मान लो आप भीड़ में डोल रहे हो, भीड़ में घूम रहे हो, तो किसी के किसी का टच हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे टच तो कोई भी किसी से बॉडी तो है। अगर मान लो भीड़ में कोई महिला जा रही है या महिलाओं के बीच में कोई पुरुष आ गया तो टच तो हो ही सकती है बॉडी उसकी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन नंबर 7 किसी पे भी लग जाएगा, लगा सकता है क्या कोई? उसके लिए क्या जरूरत है? इंटेंशन। इंटेंशन। इसी इंटेंशन को यहां पर, इसको बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। तो सेक्सुअल इंटेंशन ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है, इसको अंडरलाइन कीजिए यहां पर। बिना इसके ये डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं होगी। अंडरलाइन कर लीजिए, सेक्सुअल इंटेंशन। ठीक है। लिखो क्या लिखा है, सेक्सुअल इंटेंशन किस चीज की है? टच कर रहा है उसकी वजह से वेजाइना, मतलब प्राइवेट पार्ट्स हो गए। अब ये किसके हो सकते हैं? किसी लड़की की भी हो सकते हैं और किसी लड़के के भी हो सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है उसमें, वेजाइना, पेनिस, अब पेनिस से पता चल रहा है ना कि लड़का भी है इसमें शामिल, और एनस, ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। और मेक्स द चाइल्ड टच द वेजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। देखो वही तीन कंसेप्ट है ना इसमें।
पहले जो सेक्शन नंबर 3 पढ़ाया था उसमें भी यही था ना, कि या तो वो बच्चे के साथ खुद करता है या बच्चे से ऐसा कहता है कि तुम मेरे साथ करो, या किसी थर्ड पर्सन से कह रहा है कि तुम उसके साथ करो। तीनों कंसेप्ट आ गए ना इसमें। लेकिन यहां पर क्या चीज है, टच को अंडरलाइन कर लेना। ये जो टच वाली बात है यही तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट को बता रही है। ठीक है, टच करना मतलब उसको, उसके हाथ लगाना उसके प्राइवेट पार्ट्स को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन क्या कर रहा है, केवल टच ही कर रहा है। लिखा है यहां पर, अंडरलाइन कीजिए फिर से, विद द सेक्सुअल इंटेंट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द पेनिट्रेशन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए विदाउट पेनिट्रेशन जो लिखा हुआ शब्द है, तभी तो डिफरेंस होगा ना सेक्शन नंबर 3 में और 7 में। क्लियर होगी बात। अब आगे आइए वापस से, लिखा है यही चीज क्या कहलाएगी यहां पर, सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगी। क्लियर होगी बात। अब आ जाओ वापस से स्किन टू स्किन के कॉन्टेक्ट केस पे। अब उसके अंदर तभी क्या हुआ था, हाँ बताइए। तभी केस का नाम वही था ना, सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पूरा नाम सतीश रगड़े, लिख लो एक बार, सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ईयर नहीं बताया किसी ने कल भी। सर 2021। 2021 लेटेस्ट केस था, इसलिए काफी फेमस हो गया था उस महिला की वजह से, क्योंकि जज जो थी वो महिला थी। उसने कहा कि भाई, सर हाँ बताइए, कुछ कह ये रहे हो सब क्या। पढ़ के आया था, इससे बता रहा हूँ, ये सब आप बता दीजिए। हाँ, तो यहां पर देखिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट केस क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि उस महिला जज जो कोर्ट ऑफ सेशन की थी, उन्होंने कहा कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, उस बच्चे का, उस बच्चे के साथ उसके ब्रेस्ट को हाथ तो लगाया गया, लेकिन उसने टच नहीं किया। वहां पर सेक्सुअल इंटेंशन तो होगी या नहीं होगी वो तो हमें नहीं पता चल सकता, लेकिन टच किया है। लेकिन वो तो कपड़े पहन रखे थे उसने। सेक्सुअल इंटेंशन और टच तो हम तब मान सकते थे जब उसकी स्किन के हाथ लगाया होता। अब ये बात देख करके दूसरा व्यक्ति भड़क गया, ये क्या कह रही है महिला। तो उसने क्या करा, आगे अपील फाइल कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के हाई कोर्ट तक गया मैटर, उन्होंने भी उसको नकारा, फिर वो आगे हेल्प ली, तो जाके ये आगे केस पहुंचा। तो वहां पर ये चीज निकल के आई कि भाई ये स्किन टू स्किन से तो लूपहोल ये है कि फिर तो हर किसी व्यक्ति को मौका मिल जाएगा हाथ लगाने का, कोई भी टच करके चला जाएगा, फिर तो ग्लव्स करके अपराध करे तो ये तो सेक्शन नंबर 7 में आएगा ही नहीं। लेकिन इससे पहले भी इसके ऊपर केस आ चुका था, जब ये कहा गया कि भैया सेक्शन नंबर 7 में तो हर कोई व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि बॉडी तो किसी भी किसी से टच हो जाती है, ट्रेन में जा रहा है तो भीड़ से अभी टक्कर हो गई तो ये तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझ करके सेक्सुअल इंटेंशन से अगर टच कर रहा हो तो तब तो आ जाएगा ना। तो यही चीज यहां पर समझाई गई। यही आपका सतीश रगड़े का केस था, सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का। क्लियर है कंसेप्ट। अब पनिशमेंट पे आ जाओ। पनिशमेंट बताना क्या क्या लिखी हुई है उसमें। देखो सेक्शन नंबर 8 में, आप ध्यान मिनिमम रखो 3 years। क्योंकि इसके अंदर ऐसा चेंज नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये मामले जो है बहुत कम बनते हैं, इतना नहीं है इसका। लेकिन सबसे ज्यादा मामले किसके बनते हैं, रेप के, पेनिट्रेशन वाले जो सेक्शन है उनके बनते हैं, तो उसके लिए ज्यादा सजा हो रखी है। ठीक है, इसमें इतना कोई खास अमेंडमेंट नहीं किए गए हैं। लिखा है whoever commits sexual assault shall be punished with the either description, अंडरलाइन कीजिए। अब समझ में आ गया ना, either description क्या होता है। दूसरा देखिए यहां पर, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years। मिनिमम कितनी सजा होगी, मिनिमम बता रखी है 3 years। मैक्सिमम कितनी है, 5 years। इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी इनको। और यहां पर आगे क्या लिखा है, एंड फाइन, एंड लिखा है और नहीं लिखा। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस में जनरली क्या होता है कि हमेशा फाइन तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये आपके, क्योंकि ये एक हीनियस नेचर के ऑफेंसेस माने जाते हैं, सीरियस नेचर के ऑफेंसेस माने जाते हैं। आगे देखिए, डी क्लॉज, सेक्शन नंबर 9 जो है आपको यहां पर साफ साफ वही चीजें बता रहा है जो अभी आप थोड़ी देर पहले सेक्शन नंबर किस में पढ़ के आए थे,
बस सेक्शन नंबर 9 कब लागू होता है? जब उसके एलिमेंट किससे मिल रहे हो? मतलब कोई पुलिस वाला है, कोई फौजी है, कोई आर्मी का मेंबर है, कोई डॉक्टर है, उसने किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच किया है लेकिन पेनिट्रेशन नहीं किया, तो सेक्शन नंबर 7 के अंदर सेक्सुअल इंटेंशन से ऐसा किया। नहीं तो फिर तो अभी आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा ऐसे ही। सपोज करो कोई मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए किसी बच्चे का रेप हुआ है, कोई कोई डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, और ट्रीटमेंट उस चीज का कर रहा है जहां पर उसके प्राइवेट पार्ट को ही टच करना पड़ेगा, बिना उसके ऑपरेशन और ये चीजें नहीं हो सकती। तो क्या हर डॉक्टर को फिर तो इसी सेक्शन में लेके आ जाओगे आप, सेक्शन नंबर 9 में? तो इसमें कोई डिफरेंस है फिर? क्या होगा? मेन बात है इंटेंशन। जब तो मैंने बताया ना, सेक्सुअल इंटेंट होना जरूरी है उस चीज का। तो फिर ये यहाँ पर बेनिफिट कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए भी लिखा हुआ है कि जब किसी बच्चे के साथ ऐसा अगर रेप हो जाए या कोई पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए, एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव, तो क्या होता है कि उस केस में ऐसे विक्टिम को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। आपको पता है ना कौन सा सेक्शन है? 164A। और अक्यूज के लिए? 53A। अक्यूज के लिए पता है ना ये बातें तो सबको। अब यहां पर हो क्या रहा है कि अब मान लो आपने तो भेज दिया, अब वो तो भैया जब कैसे चेक करेगा कि रेप हुआ है नहीं हुआ है? तो टच तो करना ही पड़ेगा उसे प्राइवेट पार्ट को। तो अब जब प्राइवेट पार्ट को या उसके जो स्क्रैचेस लगे हुए हैं उनको जब टच करेगा, तो क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए इसके तहत? तो उसके लिए प्रोटेक्शन की भी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी मेडिकल एग्जाम कराया जा रहा है किसी डॉक्टर के द्वारा, किसी भी और व्यक्ति के द्वारा, तो वहां पर अगर उनकी प्रेजेंस है और उनकी कंसेंट है तो फिर कोई दिक्कत, प्रोटेक्शन मिल गया उनको। नहीं तो फिर तो ये भी फंस जाते हैं इस केस में। समझ में आ रही बात? हालांकि ऐसे प्रोटेक्शन यहां पर तो दिए हुए हैं, लेकिन इसी तरीके की चीजें जो है आईपीसी में बता रखी है क्या? बता रखी है? कौन सा चैप्टर है? मैंने कितनी बार बताया है, सपोज करो कोई एक तो डकैत है, चोर है या रॉबर है, एक तो वो चाकू घुसा है किसी के पेट में, और एक डॉक्टर चाकू घुसा है किसी के पेट में। चाकू तो दोनों ने घुसा है ना। समझ में आ रही बात? लेकिन डिफरेंस है कुछ, कि उसने क्या किसके लिए घुसाया था डॉक्टर ने? उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए गुड फेथ में घुसा रहा है उसके पेट में, ऑपरेशन कर रहा है ना उसका। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो रॉबर है वो क्यों घुसा रहा है पेट में चाकू? उससे कुछ बेनिफिट लेने के लिए। ऐसा ही तो होगा ना? तो डिफरेंस क्या हुआ? उसकी मेलाफाइड इंटेंशन है, उसकी गुड फेथ है, तो वो किस में आ गया? जनरल एक्सेप्शंस में आ गया। यही तो डिफरेंस होता है। तो चैप्टर नंबर 4 और 76 से लेकर के 106 तक के सेक्शंस। अब देखो दिमाग में ये चीजें बैठ रही है तो कंसेप्ट आ रहा है ना कि दिमाग में कि कैसे किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो यहीं पर ऐसी ही बात बता रखी है कि यहां पर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने ऐसा कोई अपराध किया है, चाहे वो पुलिस वाला हो, फौजी हो, कोई और व्यक्ति हो, तो फिर उसका भी सेक्शन नंबर 9 में आ जाएगा। देख लो एक बार, चलो। पहला पुलिस का ले रखा है, बताने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ पढ़ रखा है आपने। फिर उसके बाद देखो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, इसको बताने की जरूरत नहीं है, सेम जुरिस्डिक्शन और वही चीजें सारी वही तरीके से लगेंगी। तीसरा पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ है, आपको इसके बारे में भी जानकारी हो गई है। मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ जेल, ये भी ऐसा कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आप आओगे रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, इनका मैंने कहा था चार्ट बना लोगे। एक चार्ट बनाने से आपके दो बेनिफिट होंगे यहाँ पे, 3 नंबर का, 5 नंबर का और 10 नंबर के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे यहीं पे। ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ध्यान रखना। 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी आ जाएगा। अब वो आपसे अगर सेक्सुअल पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पूछेगा तो वहां वो लिख देना है। और वो ये भी पूछ सकता है आपसे, ये सवाल भी बन सकता है कि बताओ कब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज कन्वर्टेड टू द एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो फिर पहले डेफिनेशन सेक्शन 3 की, और कौन कौन व्यक्ति ऐसे करते हैं, तो वो एग्रावेटेड में आ जाएंगे। क्लियर हो रही है बात है? चलिए आगे देखिए। देखिए हॉस्पिटल का मैनेजमेंट स्टाफ, ये भी इसके अंदर आ गया। प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों ही हो गए ना इसमें।
तो इसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में मैंने बता दिया था। ऐसे ही गैंग सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर के कोशिश तो कर रहे थे लेकिन टच ही किया उन्होंने केवल मिलकर के, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया, तो फिर उसमें भी ये आ जाएगा एग्रावेटेड। इसी तरीके से डेडली वेपन्स का यूज करके ऐसा कुछ हुआ हो, ग्रीवियस हर्ट करते समय उस बच्चे के ऑर्गन्स को छेड़ा हो, इंजरी पहुंचाई हो, ठीक है, उससे बच्चा कोई पीड़ित हो गया है, उसका उसको कोई डिसीज हो गई है या कोई और नुकसान हो गया है ना। इस तरीके की चीजें सेम वही लिखी हुई हैं जो अभी आपने पढ़ी है। जैसे कि मान लो आपने इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में बताया था ना मैंने, बहुत सिंपल सा उदाहरण क्या था बताओ। जैसे आप किसी रिलेटिव्स रिलेटिव्स के पास तो कौन भेजता है किसी बच्चे को, आप कहाँ भेजते हो जनरली पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में, पड़ोसी के पास भेजते हो, ठीक है ना। छोटा सा बच्चा है 5 साल का 10 साल का, तो आप कहते हो कि मैं जॉब पे या कहीं बाजार जा रही हूँ, तो 10 10 साल का बच्चे को वहां अपने आपने छोड़ दिया। या आप क्या करते हो, बस वाले को दे देते हो, बताया था ना इसका भी उदाहरण। जैसे कि आप जब स्कूल बच्चे को भेज रहे हो तो स्कूल बस में जिसको भेजा है, अब स्कूल अलग है लेकिन बस ड्राइवर के सुपुर्द किया है ना आपने तो उसे, तो फिर वो व्यक्ति इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्टी तो है। तो ये चीजें भी यहाँ पर हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी थी, तो एक बार आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। प्रीवियसली कन्विक्टेड, जो पहले भी ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए कन्विक्टेड रहा है इस सेक्शन में या और किसी सेक्शन में, तो वो भी इसमें आ जाएगा। कम्युनल कम्युनल और सेक्रेटेरियल वायलेंस, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, ये तो पता है आपको। कम्युनल वायलेंस जैसे कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो गई, या कोई जातियों को लेकर की लड़ाई हो गई, कोई धर्म को लेकर की लड़ाई हो गई, तो उसमें भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे कि कहीं पे अकाल पड़ गया, जैसे कहीं आग लग गई, है ना, वहां के लोग मर रहे हैं किसी वायरस की वजह से। जैसे कोरोना के टाइम पर, कोरोना के टाइम पे लोग अपने अपने घर में घुस गए थे, लेकिन जैसा उनको लगा कि उस बच्चे को वहां छोड़ देना चाहिए तो वहीं पे छोड़ के आ गए, उसको टच नहीं किया, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसका बेनिफिट उठा रहा है कि माता पिता घर पे नहीं है, क्योंकि सारी जगह सब लोग बंद हो गए थे, तो कोई वो नहीं था, तो लॉकडाउन के टाइम पे हो क्या रहा था, यही तो चीज हो रही थी, तो उस व्यक्ति ने उसका बेनिफिट उठा लिया। समझ में आ रही बात। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर लग जाएंगी। ऐसे ही देखो लिखा है सेक्सुअल असोल्ट, इसमें एक और चीज है, यू पॉइंट, सेक्सुअल असोल्ट ऑन अ चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड टू स्ट्रिप और परेड नेकेड इन अ पब्लिक। मतलब उसने क्या किया, उसके कपड़ों को फाड़ा, मतलब पहले तो उसके टच शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया, फिर उसके कपड़ों को फाड़ करके लोगों के सामने छोड़ दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, उस बच्चे की डिग्निटी और उसको भी हार्म होगा नहीं, तो इस चक्कर में ये भी इसके अंदर एग्रावेटेड के टाइप में माना जाता है। क्लियर होगी बात है। तो सेम ही सेक्शन है, डिफरेंस कुछ नहीं है। सर एक पॉइंट अलग है इसमें। 2019 में सर एक नया पॉइंट जोड़ा है वी नाम का। उसमें जैसे कोई बच्चे को आप हार्मोन्स बढ़ाने के लिए कुछ टेबलेट वगैरह देते ना सर, रासायनिक पदार्थ, सर वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। हाँ, देखिए इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। वैसे तो ये इसके अंदर जनरली क्या होता है, आपने कभी ऐसा देखा है, बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इंड्यूस सिड्यूस करने के लिए, प्रवोक करने के लिए ये क्या करते हैं, ऐसी चीजों को दे देते हैं, केमिकल्स या ऐसी चीजों को जिससे उनके हार्मोन्स जो हैं बढ़ जाते हैं, मतलब वो जल्दी से जल्दी परिपक्व हो जाते हैं उन चीजों को लेकर के, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी चीज दी जाती है, देखो यहाँ पर लिखा है हुएवर परसुएड और इंड्यूस एंटाइसिस और कोर्स, आप उसे उकसा करके, है ना, एंटाइसिस करके, कोर्स करके, है ना, कोर्स मतलब होता है उत्पीड़न करना, चाइल्ड टू गेट एडमिनिस्टर और एडमिनिस्टर्स मतलब होता है, एडमिनिस्टर का मतलब आप ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ, जैसे मान लो पानी के अंदर मिला करके, एडमिनिस्टर का मतलब होता है कि जैसे खाना अगर वो बच्चा खा रहा है तो खाने में कोई चीज मिला करके क्या दे रहे हो, किसी तरीके की कोई टैबलेट, कोई भी चीज इस तरीके की दे रहे हो जिससे उस बच्चे के हार्मोन जो हैं वो बढ़ जाए, परिपक्व हो जाए वो समय से पहले ही। देखिए क्या लिखा है, डायरेक्ट एनीवन टू एडमिनिस्टर हेल्प इन गेटिंग एडमिनिस्टर एनी ड्रग्स, जैसे आप, ड्रग्स क्या है, टैबलेट भी तो ड्रग्स की कैटेगरी में आती है ना, तो ड्रग्स किसी भी तरीके का हो, वो चीज दी है आपने। हार्मोन और एनी केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है उसके लिए, टू अ चाइल्ड विद इंटेंट टू सच चाइल्ड अटेन द अर्ली सेक्सुअल
मैच्योरिटी, एक ये चीज इसमें आ गई। तो इससे क्या होगा कि वो कोई और बेनिफिट उसका उठाना चाहता है जिसकी वजह से उस बच्चे को ये सारी चीजें अगर उसने दी हैं इस मैटर के लिए, तो उसका इंटेंशन कुछ और है, तो उसको उस अपने बेनिफिट को पूरा करने के लिए वो अगर ऐसी भी एक्टिविटी करता है तो फिर वो भी सेक्शन नंबर 9 की कैटेगरी में आ जाता है। ये लेटेस्ट ही जोड़ा गया है आपका 2019 के अंदर, ठीक है। तो ये एक नई चीज थी इसके अंदर जो आपके उस सेक्शन में नहीं थी, लेकिन उसमें भी आपको आपने ध्यान से अगर पढ़ा हो तो वहां पर भी ऐसी चीजें हैं। वहां पर क्या है, ये चीज जो है उसको दी जा रही है एडमिनिस्टर करके, लेकिन वहां पर आपने अगर देखा हो तो वहां पर HIV और ये चीजें हो रही थी ना, वो पेनिट्रेट सेक्सुअल असॉल्ट करने की वजह से उसको ऐसी चीजें हो रही थी, तो उसकी इंजरी हो रही थी ना उसको, तो वो भी उसमें है, हालांकि इसमें भी है वो चीज। तो एक इस तरीके की चीज सेक्शन नंबर 9 की डेफिनेशन के अंदर आती है। तो यहाँ पर एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की बात हो गई। क्लियर हो गया यहाँ तक का? बताओ, क्लियर है सारी चीजें? ऑनलाइन में बताइए। यस सर। अनुष्का जी जी सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ओके। तो ये एक आपका, अब देखिए सेक्शन नंबर 10 में ध्यान रखना, सेक्शन 8 में कम है ना सजा, कितनी बताई थी? 3 और 5। अब यहाँ पर वो ही बढ़ जाएगी थोड़ी सी। अब कितनी बता रखी है? देखो, ईदर डिस्क्रिप्शन फिर से लिखा हुआ है, मतलब सिंपल और रिगरस में कोई भी डेफिनेशन में आ सकता है ना, लेकिन क्या लिखा है? मिनिमम कितनी? 5 5 साल। मैक्सिमम कितनी? 7 मतलब 2 साल का डिफरेंस हो गया है यहाँ पर। ऑड में ही है, 3 से 5 हो गया है, और यहाँ पर 5 से आगे के लिए 7 हो गया, और फाइन तो हो गई। आगे देखिए, अब आ जाइए ई चैप्टर पे आपके। ये ई जो चैप्टर है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बता रहा है। आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट को? 354, 354 ए के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है। उसके कुछ इसेंशियल, वैसे तो सब कुछ एक सेम ही है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है कुछ शब्दों को लेकर के। तो यहां पर देखो, अ पर्सन इज सेड टू कमिट अ सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट। इसके ऊपर पहले तो आप स्टार लगा लो, ये डेफिनेशन डायरेक्ट आपके सामने आ सकती है। वो 3 नंबर में डेफिनेशन कोई पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखना। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन कौन सी है? पहली है सेक्शन नंबर 3 की, सेक्शन नंबर 7 की, और सेक्शन नंबर 11 की। ठीक है, एक एक शब्द हमें आना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसमें भी, एक शब्द जुड़ा हुआ है, क्या लिखा है वहां पे? सेक्सुअल इंटेंट लिखा है ना। बिना सेक्सुअल इंटेंट के तो बन ही नहीं सकता ना इसमें, लेकिन ये हो किसके साथ रहा है? तो यहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि विद द सेक्सुअल इंटेंट अटर एनी वर्ड, मतलब कोई व्यक्ति जो है कमेंट कर रहा है, अटरिंग कर रहा है, गाली दे रहा है, इस तरीके से अटर एनी वर्ड, मेक एनी साउंड, किसी तरीके की आवाज निकाल रहा है। ठीक है, या मेक एनी जेस्चर, किसी तरीके का जेस्चर बना रहा है उस बच्चे के सामने। ठीक है, आगे लिखा है एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी विद द इंटेंशन दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड। और वो क्या कर रहा है, या तो किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्ट निकाल रहा है, ऑब्जेक्ट में जैसे कि कोई पिक्चर हो सकती है, या किसी तरीके का जेस्चर बना रहा है हाथों से। ठीक है, या वो ऐसा कुछ कर रहा है कि पार्ट जो है बॉडी के उनको दिखा रहा है, जाहिर सी बात है प्राइवेट पार्ट को दिखा रहा है। और दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पर, उसी के बारे में बता रखा है कि ये इस इंटेंशन के साथ उस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है जिससे वो कोई बात, जो आवाज निकाली जा रही है, जो अटरिंग की जा रही है, कोई साउंड निकाला जा रहा है, वो उसे सुन सके। सेम ही लैंग्वेज वहां पर भी वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सच जेस्चर, ऐसे जेस्चर को, ऐसी ऐसी बात को सुन सके, ऐसी जेस्चर को देख सके, ऐसे ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ द बॉडी जो है
उनको ऐसा बच्चा देख सके। लिखा है ना वहां पे, शैल बी सीन बाय द चाइल्ड, या तो पहला पॉइंट। अब देखो यहां पर लिखा है और, मतलब या तो ये हो या इनमें से नीचे में से किसी भी डेफिनेशन में आता हो, उनमें से कोई बात हो। एंड नहीं लिखा हुआ कि इसके साथ नीचे वाली बात हो। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी एज सो एज इट इज सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। या वो चाइल्ड से ऐसा करने के लिए कहता है। समझ में आ रही बात? पहले तो खुद कर रहा था, अब किससे कह रहा है? चाइल्ड से कह रहा है। या कोई और व्यक्ति है जिससे, जिसको ऐसा करने के लिए कह रहा है। शो एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पस। ये भी आपको पता है, जैसे आजकल वीडियोस के अंदर पॉर्न वीडियोस आ रही हैं, तो उनको उसको बच्चे को शो कर रहा है, किसी तरीके की कोई इमेज बच्चे को दिखा रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? इंड्यूस करने के लिए, सिड्यूस करने के लिए उस बच्चे को, है ना? तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है बच्चे का। किस इंटेंशन से? मेन इंटेंशन क्या है उसकी? सेक्सुअल इंटेंशन। इसको मत भूल जाना इस शब्द को, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी लिख दिया इसमें से और सेक्सुअल इंटेंशन को ही भूल गए, तो फिर डेफिनेशन खत्म हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, लिखा है रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेज और कॉन्टेक्ट अ चाइल्ड विद डायरेक्टली और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और एनी अदर मीन्स। आपने देखा होगा बहुत लोग फेसबुक पे जाकर के, अगर बच्चा अगर फेसबुक चलाता है तो फेसबुक पे जाकर के चेक करते हैं। इंस्टा, अब तो बहुत तरीके के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनमें से किसी भी तरीके से फोन पे भी अगर उससे बात कर रहा है, ठीक है, उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, ये मेरे जाल में फंस जाए, तो ये भी किसके रूप में आ जाएगा? सेक्सुअल हरासमेंट। लेकिन वो कर क्यों रहा है ऐसा? कांटेक्ट क्यों बना रहा है? सेक्सुअल इंटेंशन के लिए। क्योंकि अगर आप केवल इसको पढ़ोगे तो आपको केवल इतना समझ में आएगा कि यार कांटेक्ट और फेसबुक पे अगर मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूं तो वो सेक्सुअल हरासमेंट कैसे हो गया? अपन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ना किसी को भी, तो क्या वो सेक्सुअल हरासमेंट है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सेक्सुअल इंटेंट, इंटेंशन चाहिए उस व्यक्ति की। ठीक है, आगे देखिए, थ्रेटन टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया रियल एंड फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मींस फिल्म डिजिटल और एनी अदर मोड और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्ट। अब ये क्या कर रहा है कि बच्चा अगर वैसे नहीं मान रहा, तो वो क्या कर रहा है उस केस में? आपने देखा होगा एआई का आजकल यूज हो रहा है ना, यस सर। तो किसी की वीडियो को किसी के चेहरे से मिला करके मैच कर देते हैं। ये सेम वही चीज बता रहा है यहाँ पर भी। ये उसको थ्रेटनिंग दे रहा है उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, सेक्सुअल इंटेंशन की वजह से ऐसा कर रहा है ये व्यक्ति, कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो लिखा ना थ्रेटनिंग, मतलब धमकी दे रहा है उस बच्चे को, या कोई ऐसा एक्ट करने के लिए कह रहा है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा। कोई उसकी कोई न्यूड इमेज होंगी, उनको वायरल करने के लिए कह रहा है, फेसबुक पे डालने के लिए कह रहा है, अपलोड करने के लिए कह रहा है, केवल किस इंटेंशन से? तो फिर ये भी इसमें सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आ गया। क्लियर हो रही है ना बातें? इसी तरीके से देखो, एंटाइसेस अ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पस और गिव्स ग्रेटिफिकेशन देयर ऑफ। अब पोर्नोग्राफिक पर्पस तो आप जानते ही हो कि एंटाइसेस का मतलब है उकसा रहा है उस व्यक्ति को कि उस बच्चे का इस्तेमाल वो किस केस में कर सके? पोर्नोग्राफिक पर्पस से कर सके, मतलब वो कोई वीडियो बनाना चाहता है उस बच्चे को लेकर के। लेकिन ग्रेटिफिकेशन यूज करने का मतलब क्या हुआ? बताओ, कोई बता सकता है तो? लिखा है वहां पर, ग्रेटिफिकेशन गिव्स ग्रेटिफिकेशन देयर फोर। सर कुछ पैसे या कुछ दे के। हाँ, मतलब वो कोई लालच दे रहा है उस बच्चे को। हम्म, समझ में आ रही है बात? तो ग्रेटिफिकेशन का मतलब यही है, कोई लालच दे रहा है। मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो तो क्या समझता होगा पैसे क्या होते हैं? उसको क्या चॉकलेट। देगा वो उस केस में? चॉकलेट देगा, टॉफी देगा, तो या कोई और चीज ऐसी खिलौने विलौने देगा। और अगर वो बड़ा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग कोई चीज दे रहा है, तो उसके ग्रेटिफिकेशन में काम कर रही है वो चीज। और लेकिन ये क्यों कर रहा है वो सारा कुछ? वो कर रहा है सेक्सुअल सेक्सुअल इंटेंशन की इंटेंशन। वजह से। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन के क्लॉजेस आ गए।
अब इसमें से देखो सारी जगह पे और शब्द का ही यूज किया गया है, इनमें से किसी में भी आएगा तो वो किस केस में फंस जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा व्यक्ति। ठीक है, तो कितने टोटल पॉइंट है इसमें, 6। ठीक है, 6 पॉइंट है। अब बहुत बार क्या होता है कि आजकल थोड़ा ये स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, तो ये आजकल नॉलेज चेक नहीं करते, ये देखते हैं कि इसको कितना अंदर से याद है। तो बहुत बार पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, बताओ सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में कितनी टाइप्स की डेफिनेशन को बताया गया है, तो 6 तरीके के टाइप बता रखे हैं इसमें, कौन कौन से ग्राउंड्स के आधार पर सेक्सुअल हरासमेंट माना जा सकता है। तो अब ऐसी भी चीजें पूछी जाती हैं, पूछते हैं ना, वो संविधान में भी पूछते हैं। अभी जैसे HJS का जो पेपर हुआ था उसमें, जैसे आपको तो लेटेस्ट चीजें पता है, लेकिन वो पूछ रहे थे कि बताओ कि पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन था जब ये बना ही बना था फाउंडेशन के टाइम पर, तो इसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो कितनी थी और अब कितनी है। 8। ठीक है, तो आजकल ऐसी चीजें भी इस तरीके से पूछ लेते हैं, तो एक एक चीज को हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से, और स्मार्टली स्टडी ही तो हमारा काम है, क्योंकि पढ़ तो कोई भी रहा है, कैसे भी पढ़ रहा है, लेकिन हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से। अब देखिए यहां पर, अब आती है एविडेंस एक्ट की बात। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना इसका, यही आपको समझा रहा है कि एविडेंस एक्ट में काम कैसे करता है। सपोज करो आपने किसी पे केस कर दिया, अरे भाई बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपने देखा तो आपने उसके ऊपर केस कर दिया, लेकिन यहां पर मेन जो चीज है, आपको दिखाई तो सब कुछ दे रहा है, मैं इतनी दूर से किसी चीज को होते हुए देख रहा हूं, मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है, लेकिन उनका रिश्ता कुछ और है। समझ में, ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे दो भाई बहन बैठे हैं पार्क में, तो अपन सोच लेते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्योंकि आजकल माहौल इस तरीके का है ना, तो वो भी बैठना भी क्या हो गया, अब अपराध हो गया है। लेकिन यहां पर यही चीज को एविडेंस के तौर पर बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन को पढ़ो इसके। लिखा है एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व द सेक्सुअल इंटेंट शैल बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मतलब क्या हुआ इसका, कोई बता सकता है क्या। सर डिपेंड करे केस टू केस, ऐसा केस टू माने केस नहीं कि हाँ। क्या मतलब है, और एक्सप्लेन करो इसे ढंग तरीके से, जिसने एविडेंस एक्ट पढ़ रखा होगा वो अच्छी तरीके से बता सकता है इसे। सर मतलब प्रूव करके या डिसप्रूव करके चेंज किया जा सकता है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेगा कोर्ट, ऐसा कुछ एक्ट देखेगा तो एविडेंस दिया जा सकता है उसके अरे नेगेटिव में। केस को डिटरमाइन कैसे करेगा कोर्ट, कोर्ट, हाँ फैक्ट एंड इशू बन गया ना ये। हाँ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट relevant क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या, रिलेवेंट फैक्ट नहीं है ये है फैक्ट एंड इशू। मेन फैक्ट तो यही है, तभी तो डेफिनेशन में जाएगा कोई व्यक्ति सेक्सुअल हरासमेंट है या नहीं है। इसे बोलते हैं तथ्य का विवाद। क्या, विवादित तथ्य है। समझ में आ रही है बात। मतलब क्या हुआ, जब भी कोर्ट डिटरमाइन करेगा ऐसे केस को, तो सबसे पहले क्या चेक करेगा कि भाई उसकी सेक्सुअल लैंगिक इंटेंशन आशय। थी या नहीं थी। मोबाइल से वो उसने फेसबुक पे भेजा था, क्या पता वो फ्रेंड बनना चाहता हो उसका, उसका इरादा ही नहीं हो इस चीज का, क्या पता वो स्कूल में पढ़ते हो या वो पहले कभी मिले हो, और आपने कह दिया कि साहब ये तो ऐसे कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कोर्ट चेक करेगा यहाँ पर, तो सबसे पहले फैक्ट एंड इशू में क्या आ गया, सेक्सुअल इंटेंशन। असॉल्ट आ गया, सेक्सुअल मतलब इंटेंशन। सेक्सुअल इंटेंशन आ गई कि भाई, तभी तो मैं बार बार जिक्र कर रहा था सेक्सुअल इंटेंशन होनी चाहिए उसमें, क्योंकि कोर्ट भी तो यही डिटरमाइन करेगी कि है कि नहीं है, तभी तो डेफिनेशन में आएगा ना वो, इसलिए। तो जहां जहां पर ऐसे शब्द लिखे होते हैं कि फैक्ट एंड इशू से रिलेवेंट है, जैसे कि आपने अगर याद हो तो सीआरपीसी के अंदर भी एक सेक्शन पढ़ाया था मैंने, कि कोई चीज ऐसी है जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कब बन सकती है। कौन सा मैटर ऐसा होगा जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, बहुत जगह पे पढ़ने को मिलती है चीजें। चैप्टर नंबर 7 में जाकर के देखना, दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब देखो इसकी पनिशमेंट, पनिशमेंट थोड़ी सी सही है इसमें। इसमें लिख रखा है कि ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 3 years। लिखा है क्या, एक्सटेंड टू 3 year का मतलब क्या हुआ, मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब कितना हुआ कि 3 साल तो है, लेकिन 1 साल की भी सजा दे सकता है कोर्ट चाहे तो,
और 2 महीने की भी सजा दे सकता है। और क्या लिखा है साथ में? फाइन। क्लियर हो गया सारा कंसेप्ट? एक एक चीज क्लियर है आपकी? चलिए जी आगे सर। देखिए, चैप्टर नंबर 3। इरेज कर दो इसे। बूटा सिंह जी समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आ जाइए वापस से चैप्टर चैप्टर नंबर है आपका 3। कितने सेक्शन है बताओ? 13 से 15, 3 सेक्शन। टाइटल क्या है? अब ध्यान रखो, आपके सामने अगर ऐसा लिखा जाए कि पोर्नोग्राफिक पर्पस, तो इसका मतलब तो पोर्नोग्राफी तो बहुत सारी तरीके की हो सकती है, वो तो अडल्ट के साथ भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो इससे हमें समझ में, वो कह रहा है यूजिंग अ चाइल्ड, मतलब किसी पोर्नोग्राफी वीडियो को बनाने के लिए, किसी कंटेंट को बनाने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया है वहां पर? बच्चे का इस्तेमाल किया है, चाहे वो लड़का हो। लेकिन क्या पोर्नोग्राफी पर्पस पूरा हो सकता है केवल आपने बच्चे का इस्तेमाल करने से? उसके साथ क्या होना चाहिए? कोई अपराध होना चाहिए। कौन सी डेफिनेशन में आएगा बताओ जल्दी? सेक्शन नंबर 3 में आएगा या तो बोलो। सेक्शन नंबर 5, 5, 7, 9। 7 आ गया ना? सेक्सुअल हरासमेंट में क्यों आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर इनमें से आएगा, क्योंकि जब पोर्नोग्राफी वीडियो बन करेगी तो टच भी होगा। लेकिन हरासमेंट का तो यहाँ पर कोई केस ही नहीं है, जब वो व्यक्ति उससे कांटेक्ट में ही तो है, तो हरासमेंट कैसे होगा उसका? तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 में, या इनमें से जैसे पुलिस बन करके, या वो अलग तरीके के सेक्शंस वहां पर लग जाते हैं, जिसे कहते हैं पर्सुनेशन। चीटिंग बाय पर्सुनेशन होता है ना, जिस तरीके से बहरूपिया टाइप में बन के आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। अब देखो एक बार इसे पढ़ो। इसमें लिखा है, हरासमेंट के अंदर भी 6 में दिया हुआ है, इंटायर से चाइल्ड और पोर्नोग्राफी पर्पसेस। क्या हुआ? हरासमेंट वाले सेक्शन में भी दिया हुआ है 6 में, उसके 6 क्लॉज में, 11 के 6 में, इंटायर से चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस और गिव्स ग्रेटिफिकेशन वाला। हाँ हाँ हाँ। वो भी आएगा ना सर इसके अंदर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। हाँ, ग्रेटिफिकेशन के पर्पज से भी अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप बिल्कुल सही बता रहे हो इसके रिगार्डिंग। लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा कि वो ग्रेटिफिकेशन में, ग्रेटिफिकेशन है केवल, और वो किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऐसी केस में भी आ सकता है सेक्सुअल हरासमेंट में। लेकिन वो इस तरीके से कर रहा है, ठीक है? उसने अगर यूज कर लिया होगा तो फिर इन सेक्शन में आएगा। जैसे उसने सपोज करो उस बच्चे को ग्रेटिफिकेशन देने की कोशिश की और वो सक्सेस हो गया, तो सक्सेस हो गया तो वो क्या बनाने लग गया? वहां पर पोर्नोग्राफी बनाने लग गया उस बच्चे के साथ। पैसा तो दे दिया, लेकिन उसने सेक्शन नंबर 3 के तहत डेफिनेशन के अंदर आ गया, इनमें से किसी में आ गया। तो सेक्शन नंबर 12 के तहत थोड़ा ना लोगे उसे, किस में लोगे? इनमें से किसी सेक्शन में लोगे आप उन्हें। क्लियर हो रही बात? अब उस पर जो ये सेक्शन लगेगा वो अलग से लगेगा, वो इस सेक्शन के तहत नहीं लगेगा, वो प्लस में सेक्शन नंबर 12 जुड़ेगा। जबकि पोर्नोग्राफी वीडियो बनाने के लिए इनमें से कोई कंटेंट होना जरूरी है। समझ में आ गई बातें? अब देखिए, पहले पढ़ो इसे, फिर समझ में आएंगी और चीजें। लिखा है हुएवर, हुएवर में कोई भी हो सकता है। यूजेस अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, फॉर्म ऑफ मीडिया कोई भी हो सकता है, ठीक है?
including a program advertised telecast by the television channel, internet, or any other electronic form, printed form, whether or not such program advertisement is intended for a personal use or for distribution. इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, आप किसी भी मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट हो चाहे डिजिटल हो, टीवी पे हो चाहे इंटरनेट पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन पर्पज है हमारा कि पोर्नोग्राफी बना तो रहे हैं, लेकिन वो बेनिफिट कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उसका यूज क्या करेगा बना करके, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहा है वो, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए बना रहा है, या सब लोगों को दिखाने के लिए बना रहा है। तो कह रहा है उससे कोई फर्क, ठीक है। तो यहां पर इसी चीज को यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बार ये सवाल भी आते हैं इस तरीके के। यहां पर लिखा है फॉर अ पर्सनल यूज, लिखा था ना वेदर और नॉट ऊपर, तो वेदर अ पर्सनल यूज और नॉट अ पर्सनल यूज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और लिखा है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कब करते हैं कोई व्यक्ति, जब वो पब्लिक के लिए कर रहा हो वो काम। अरे डिस्ट्रीब्यूशन तो तभी होगा ना कि आपने कोई पोर्नोग्राफी वीडियो बना ली और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, तो वो सबके लिए ही तो बना दी ना आपने, अपने पर्सनल यूज के लिए करी क्या, उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। कह रहा है कैसे ही बनाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, लेकिन उसका पर्पज क्या है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। अरे वो काम क्यों कर रहा था, ये बनाने का काम क्यों कर रहा था, वो कोई उससे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ही तो चाहता था ना, कि मुझे कोई सेक्सुअली बेनिफिट हो उससे, ठीक है। तो अपने अपनी चीजों को यूज करने के लिए, उसे पैसे का लालच नहीं था वहां पर, पैसे तो वो बच्चे को ही दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के पर्पज के लिए अगर ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो वो इसमें आ गया। लिखा है विच इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द चाइल्ड, जहां पर बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं, प्राइवेट पार्ट्स ही हो गए ना, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स, उनको वहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दूसरा, यूजेस ऑफ अ चाइल्ड इंगेज इन अ रियल और साइम्युलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स। अब ये कह रहा है कि बच्चा या तो रियल हो चाहे नकली का बनाया हो, या सपोज करो किसी बच्चे का चेहरा लगा करके किसी को उस पर बना दिया हो, ऐसा होता है ना, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दिख तो चाइल्ड ही रहा है ना वो। और विदाउट द इंडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चाइल्ड, आपने ये तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में अच्छी तरीके से पढ़ा था। कह रहा है जरूरी नहीं कि बच्चा ही हो उसमें, लेकिन बच्चे की शक्ल उसमें लगा दी हो, बच्चे को और तरीके से आपने इमेजिन करके लगाया हो, वो भी इसमें अल्टीमेटली वो यूज तो हो ही रहा है ना बच्चा, जब आपने उसकी शकल वकल या कोई भी ऐसे मैच करके लगाया, तो इसलिए लिखा उसने रियल और साइम्युलेटेड सेक्सुअल एक्ट विद और विदाउट पेनिट्रेशन। विद और विदाउट पेनिट्रेशन का मतलब क्या हुआ, कि विद पेनिट्रेशन का मतलब तो हुआ कि सेक्शन नंबर 3 में, और सेक्शन नंबर, और विदाउट पेनिट्रेशन का मतलब क्या हुआ, क्लियर होगी बातें। तो ये इसका मेन बता रहा है चीजें, पर्पस बता रहा है कि क्या है। अब इसमें लिख रखा है यूज अ चाइल्ड से क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है इसे। देखो, यूज अ चाइल्ड का मतलब यहां पर इस सेक्शन के पर्पस के लिए कहा है कि अगर उस बच्चे का यूज किया गया है, लिखा है थ्रू एनी मीडियम लाइक अ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनी अदर टेक्नोलॉजी फॉर द प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसमिटिंग, पब्लिशिंग, और कई भी तरीके का पोर्नोग्राफी मटेरियल बनाने के लिए, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाएगा उस केस में, यूज अ चाइल्ड, क्योंकि उस बच्चे की फोटो तो दिख रही है ना उसके अंदर, बच्चा, अब जरूर थोड़ा ना कि बच्चे को ही दिखाओगे आप रियल में, उसकी फोटो भी तो ऐसा माना जा रहा है ना कि बच्चे के साथ ऐसी चीजें हुई है, तो हर तरीके की चीज इसमें इंक्लूड कर दी है इसने, है ना। तो यहाँ पर ये यूजिंग अ चाइल्ड को भी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी आप अंडरलाइन कर लो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में। अब इसकी पनिशमेंट काम की है आपकी। अब पहले क्या था, पनिशमेंट को जब डिफाइन किया गया था ना यहाँ पर, तो अलग अलग सेक्शन को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ था, कि अगर मान लो सेक्शन नंबर 3 का ऑफेंस हुआ तो उसकी अलग से पनिशमेंट मिलेगी, और उसकी अलग पनिशमेंट मिलेगी। अब ऐसा नहीं किया, अब इसको एक साथ मर्ज करके इसे एक्सप्लेन किया है। देखो, डायरेक्ट पहले अलग अलग कर रखा था, अब इसको एक साथ मर्ज करके लिखा हुआ है।
लिखा है पनिशमेंट फॉर द यूजिंग अ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पस। अगर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चे का यूज किया जाता है तो क्या पनिशमेंट होगी? तो लिखा है हुएवर यूजेस अ चाइल्ड और चिल्ड्रन, मतलब या तो आप एक बच्चे का यूज कर रहे हो या बहुत सारे बच्चों का यूज कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? लिखा है फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पसेस शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर। कम से कम कितनी सजा होगी उसे? मिनिमम 5 साल। और दूसरा क्या लिखा है? शैल ऑल्सो बी लायबल टू, मतलब ध्यान रखो यही केवल इतनी सी बात लिखी हुई है यहाँ पर, अभी इसको ही पढ़ो। कह रहा है कि पोर्नोग्राफी वीडियो अगर आपने बनाई है तो आपको सजा कितनी होगी? मिनिमम तो 5 साल, ठीक है, और साथ ही साथ क्या लगेगा आपके ऊपर? फाइन लगेगा। ये बात अभी ध्यान रखना, पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाने के पर्पस के लिए। अब आपने उस पोर्नोग्राफी में बच्चे के साथ क्या करवाया है उसकी सजा अलग होगी। समझ में आ रही मेरी बात? उसे देखो अब क्या लिख रहा है। लिखा है इन द सेकंड इवेंट और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर। अगर आपने एक बार करा है तो आप तो शुरुआत में फर्स्ट टाइम में तो आपको 5 साल मिनिमम सजा होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो यहां पर लिखा है कि यहां पर उस व्यक्ति ने दोबारा ऐसा कोई एक्ट किया है, हैबिचुअल ऑफेंडर होते ना, तो अगर पहले सजा काटे है इसी केस में और दोबारा भी ऐसा किया है तो फिर उसको 7 साल की सजा होगी मिनिमम। ठीक है, फाइन सेम है। अब देखिए सब सेक्शन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके स्टार लगा लो, सवाल बनेंगे यहां से अच्छे। अब उसको सजा होगी तो ध्यान रखना कैसे सजा होगी। मतलब एक तो पोर्नोग्राफी वीडियो के लिए देखो ऐसे होगी सजा, पोर्नोग्राफी पर्पस के वीडियो के लिए प्लस में, अब इनमें से जो उसने एक्ट उस वीडियो में दिखिए हैं कि क्या क्या चीजें उस बच्चे के साथ हुई है, उसके हिसाब से सेक्शन लग जाएंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है। whoever using a child or children for the pornographic purpose under subsection number 1 commit an offense, उस पोर्नोग्राफिक वीडियो को बनाने के पर्पज से क्या क्या एक्ट किए गए उसमें, जैसे कि सेक्शन नंबर 3 का ऑफेंस कमिट किया उसने, सेक्शन नंबर किसका किया? 5 का किया, सेक्शन नंबर 7 का किया, सेक्शन नंबर 9 का किया। मान लो एक बच्चे के साथ 3-4 लोग मिलकर के ऐसा एक्ट करते हैं तो किस में आएगा? 5 में आ गया, नहीं तो? क्लियर होगी ना बात? यही चीज लिखी हुई है, लिखा है या तो 3 में, 5 में, 9 में, बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन सच पोर्नोग्राफिक एक्ट, और वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस केस में। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? तो ध्यान रखना जो ऐसा कर रहा है, जो बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है उसको तो सजा होगी कि नहीं होगी? उसको तो होगी, लेकिन उसको सेपरेट सेक्शन में होगी। और जो वीडियो बना रहा है उसको इसकी तो सजा होगी ही होगी, और किसकी होगी? इसकी भी होगी, क्योंकि वो अबेटर है ना एक तरीके का। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, शैल बी पनिश फॉर द सेड ऑफेंसेस ऑल्सो, सेक्शन नंबर 4, 6, 8 और 10। और ये हमेशा पनिशमेंट कैसी होगी? तो अंडरलाइन कीजिए, यही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहां पर नीचे, अंडरलाइन कीजिए, इन एडिशन टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन नंबर 1। यही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मैंने कैसे बताया आपको कि ये अगर अगर पोर्नोग्राफिक पर्पज की वीडियो बनाई है उसने तो उसको तो इसकी सजा मिलनी चाहिए ना केवल, लेकिन ये क्या कह रहा है? इसकी नहीं मिलेगी, जो उस वीडियो में एक्ट दिखाई दे रहे हैं उनकी भी। इसलिए लिखा है इन एडिशन, जो सबसेक्शन नंबर 1 में बता रखी है उनके अलावा ये मिलेगी। क्लियर होगी बातें? ऑनलाइन में सबको पता चल गया, समझ में आ गया सबको? बोलिए। जी सर। यस सर। सर ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करने वाले को है कि जिसने पोर्नोग्राफी बनाते हुए खुद भी उसमें इन्वॉल्व हुआ है ना। हाँ हाँ, और जो सर सिर्फ वीडियो शूट कर रहा है, मतलब कोई और कर रहा है लेकिन वो सिर्फ शूट कर रहा है, उसको सिर्फ मिलेगी सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग। शूट कर रहा है जो, अरे हेल्प तो हाँ, वो भी कर रहा है ना। लेकिन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या हुआ सर? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वही बात हो गई कि डकैती करने के टाइम पर जैसे जॉइंट लायबिलिटी सबकी राइज होती कि नहीं होती? हम्म। 2 लोग बाहर खड़े हैं, 3 लोग अंदर बैंक में हैं, तो आप क्या कहोगे? साहब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो है नहीं, 3 लोग ही तो चोरी कर रहे हैं, मैं तो बाहर खड़ा था जिम्मेदारी पे, तो आपको उसका सजा कम होगी क्या? तो
आप इस तरीके की चीज जो है ना, जब कोई व्यक्ति ऐसी चीज में इन्वॉल्व खुद भी है, चाहे अभी वो डायरेक्ट नहीं है क्या, अरे वो वीडियो बना रहा है, वो डायरेक्ट ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें। तो सर फिर इसमें ये चीज सहायता कर रहा है ना सर। रखी है सर, वो समझ गया वही। मैं, लेकिन फिर इसमें हाँ, स्पेसिफाई करने से कंफ्यूज हुआ सर मैं। अलग एक से बार बता रखा है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। दोबारा से बताओ क्या कह रहे हो। सर इसमें अलग से लिखा हुआ है ना कि बाय डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, इसलिए सर कंफ्यूज हुआ थोड़ा। हाँ हाँ, वो लिखा है, उसको और तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। वो यही बताना चाह रहा है ना कि आपने ऐसी वीडियो बनाई है उसके लिए भी और इसके लिए भी। अब मान लो किसी ने आपको पैसा दिया है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, तो वो भी उस केस में क्या हो गया, अबेटर हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। आगे पढ़ोगे उसके बारे में भी। ये तो वही व्यक्ति है, सपोज करो खुद ही वीडियो बना रहा है, ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट इसलिए लिखा है, खुद ही तो वीडियो बना रहा है और खुद ही उस बच्चे के साथ ऐसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो वो था। मान लो इस वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए कोई कंपनी जो है वो बेनिफिट उठा रही है इस चीज का। बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है इस तरीके की पोर्नोग्राफी वीडियो बनाने के लिए, और वहां पर बच्चे को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो क्या इनको ही सजा होगी क्या उस केस में, वो बच जाएगा क्या। वो हेल्प तो कर ही रहा है ना, प्रवोक कर रहा है ना, वो कर यस ही तो सर। रहा है पैसा दे करके। तो वहां पर वो जो वेबसाइट वाला होगा जिसने ऐसी वेबसाइट का निर्माण किया होगा, तो उसको अबेटर मान लिया जाएगा। मानेंगे कि नहीं मानेंगे बताओ। यस सर। तो सेम सजा होगी कि नहीं होगी उसको भी, यही तो लिखा हुआ है। यस। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन नंबर 14 हो गया। 15 बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और उसके बारे में हम कल बात करेंगे। 15 में कंटेंट्स के बारे में बता रखा है, कह रहा है कि वीडियो तो बन गई है, यहाँ पर क्या बन गई है, पोर्नोग्राफी वीडियो तो बन गई है, लेकिन एक वकील साहब हैं जिन्होंने वो वीडियो अपने पास रख रखी है बहुत टाइम से, 1 साल हो गया। अब वो दूसरा व्यक्ति पूछेगा, भाई वो पोर्नोग्राफी वीडियो तुमने क्यों रख रखी है। वो कह रहा है साहब मुझे तो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश करनी है। तो कहेगा भैया अब तक तूने पेश नहीं करी है, 1 साल हो गया तुझे रखे रखे, तो क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है क्या, क्योंकि उसे रीजनेबल, जस्ट एंड रीजनेबल ग्राउंड देने पड़ेंगे उसके लिए। चाहे उसने एविडेंस के तौर पर ही रख रखी हो वो, लेकिन इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, उसे रखी हो रखी है उसने इतने दिन से। तो आप भी, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में भी अगर ऐसी तरीके की कोई वीडियो है, तो वो भी जितना ये सजा का पात्र होगा इतनी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उतनी मिलेगी जितनी सेक्शन नंबर 15 में बताई हुई। आपके ऊपर फाइन लगेंगे 10,00,000 तक का, 20,000 तक का। कितनी सजा हो सकती है, सजा का तो ऐसा कोई खास प्रावधान नहीं है, लेकिन आपके पास है तो आप भी अपराधी हो जाओगे उस केस के लिए। ठीक है, तो सब सेक्शन, मतलब इसमें 3 सब सेक्शन हैं, अलग अलग तरीके की बातें कही गई हैं, उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।